अगर मोटर जल गई है तो हम किसी और चीज़ से इंतज़ाम करेंगे, और चीज़ से मतलब पानी मंगाएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए ना मोटर जल गई है। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात, हम ऐसे ही शादी के अंदर चले गए तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही क्लैंप मीटर है और ना ही एम्पीयर मीटर है। तो हमें सही पता लगाना है कि उस मोटर को क्या हो चुका है, और हमारे पास कुछ नहीं, वहाँ पर बस 3 फेज वोल्टेज है। स्टार्टर को ऑन किया तो फेज खत्म हो रहा है, यानी कि फेज उड़ रहा है। और दोस्तों, वो जो समर्सिबल मोटर है, आप विदाउट मल्टीमीटर के शॉर्ट और कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल देखे आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतना नॉलेजेबल वीडियो आपको इतना इतना ज़बरदस्त आपके दिमाग में बैठे कि आप ज़िंदगी भर ना भूलें। इसीलिए आपको बहुत सारे एग्जांपल दे के मैं आज समझाऊंगा कि मोटर जली तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो क्या होगा, वो भी प्रैक्टिकली। इसीलिए इस वीडियो को खत्म मत कीजिएगा, चलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। और सभी दोस्तों को आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। इसीलिए आप अभी इसी वक्त इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी आगे जाने हैं। और इस वीडियो के लिए तो ये सारी चीज़ें बनती ही हैं, या तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट में फिर आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। और एक बात है दोस्तों कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो इतना ज़बरदस्त आपको समझाएंगे कि आप फिर तो ज़िंदगी भर अगर भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। बस सिर्फ आपको एक कमेंट कर देना है कि सर जी मुझे ये वीडियो समझ में नहीं आया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप ये कहेंगे ना तो मैं पूरा डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे आपको एक जला मोटर का एग्जाम्पल आपको दे के दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, हमें बोरवेल की मोटर जली है कि नहीं वो चेक करना है। अभी मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, तीनों फेज अच्छे से लगा दिए। अभी देखिए मैं स्टार्टर ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो स्टार्टर भी ऑन ऑफ हो रहा है। सबसे पहले आपको मोटर के तीनों तारों को निकाल देना है। फिर आपको कैसे चेक करना है, देखिए ये स्टार्टर को आपको ऑन करना है, मोटर के तीनों तारों को एक करना है और वहाँ पर स्पार्क करके देखना है। अगर तीनों चीज़ में स्पार्क हो जाता है तो समझ लेना हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में भी स्पार्क हो रहा है और उस साइड में भी स्पार्क हो रहा है, यानी कि इन तीनों जो हैं, इन तीनों पॉइंट को जो है वोल्टेज आ रहे हैं, तभी तो यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। अगर एक स्पार्क नहीं हो रहा तो समझ लेना कि वहाँ पर कॉन्टेक्टर के अंदर कुछ तो फॉल्ट है। अभी यहाँ पर देखिए कॉइल की जो दो चीज़ें हैं, हम यहाँ पर एक बार लगा के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्टर झट से उठ रहा है, यानी कि दोस्तों मोटर शॉर्ट है, मोटर जला हुआ है। अब एक बार देख लो, यहाँ पर जैसे ही टच करते हैं तो स्टार्टर उठ रहा है, यानी कि कॉइल के दोनों सिरे को लगा कर देखना है। अगर स्टार्टर हाइमिंग भी करता है और उड़ भी जाता है तो समझ लेना मोटर जला हुआ है। ये साइड में नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर एक बार चेक कर लो, देखिए यहाँ पर लगाने के बाद स्टार्टर उठ रहा है, यानी कि दोस्तों ये मोटर 100% जला हुआ है। तो जले हुए मोटर की कुछ इस तरह आप पुष्टि कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मोटर को स्पार्क करके उसके जो तीनों तार के अंदर, स्टार्टर के अंदर, आउटपुट के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। अभी आपने देखा कि मोटर जला हुआ हो तो स्टार्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब एक बात आपको बतानी है दोस्तों कि कॉन्टेक्टर के आउटपुट के अंदर अगर हम स्पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा जाल अभी हमें दिखाई दिया, लेकिन मोटर अच्छा हो तो वहाँ पे छोटा छोटा जाल होगा। तो जाल होना ज़रूरी है, छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो जाल थोड़ा सा भी हो रहा तो समझ लेना आउटपुट के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी हमें इस मोटर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मोटर जला हुआ है। हमने कोई इसको मीटर नहीं लगाया, कुछ नहीं है, ये 100% जल गया है। उसके बाद दोस्तों हमने उस मोटर को निकाला, वाइडिंग किया और बोरवेल के अंदर डाल दिया। अभी आप देख सकते हो मोटर 13 एम्पीयर ले रही है और मोटर चल रही है। अभी दोस्तों हम ये बात करेंगे कि अगर अच्छा मोटर हो, यानी कि जला हुआ नहीं है मोटर, वही मोटर है, सेम मैं वही मोटर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपने जला हुआ मोटर देखा था वही मोटर है, उसको रिपेयर करके डाल दिया है। अब वो स्टार्टर कैसे रिएक्ट करेगा अभी आप देख लो, यानी कि एक अच्छा मोटर कैसे रिएक्ट करेगा। अभी देखिए हमने स्टार्टर को ऑन ऑफ किया, स्टार्टर ऑन ऑफ हो रहा है। सबसे पहले हमें स्टार्टर को ऑन ऑफ करना है, फिर हमें मोटर की तीनों तार जोड़नी। तो अभी यहाँ पर देखिए कोई स्टार्टर उठ नहीं रहा है, स्पार्क हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। अगर उठ रहा हो और हामिंग कर रहा हो तो समझ लेना मोटर जला है। अब यहाँ पर भी देखिए स्टार्टर नहीं उठ रहा है, यानी कि ये जो मोटर है वो अच्छा है। स्पार्क नॉर्मल हो रहा है, यानी कि करंट भी आ रहा है। यानी कि दोस्तों एक अच्छा मोटर कुछ इस तरह रिएक्ट करेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं।
तो चलिए दोस्तों, इतने में मेरा पेट नहीं भरा है क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझाना है, इसीलिए दोस्तों मैं फिर से और एक मोटर के पास आया हूँ जो कि मोटर अच्छा है। अभी अच्छा मोटर कैसे रिएक्ट कर रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी शॉर्ट और कंटिन्यूटी चेक करना आपको दोनों भी बताऊंगा। देखिए 12.5 एम्पीयर ले रहा है, मोटर है 6 HP का, तो यहाँ पे 12 एम्पीयर ले रहा है। 12-10 यानी कि 300 फीट मोटर डाला है, 6-10 का पंप है, तो बिल्कुल एकदम एम्पीयर सही ले रहा है और मोटर अच्छा है। अभी देख सकते हो आप, स्टार्टर ऑन है। और मतलब ये इतने सारे एग्जांपल देख के आपको मैं ये सिखाऊंगा, 100% आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो मोटर है अभी चालू है। आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको क्लाइंट मीटर पे दिखाया 12 एम्पीयर ले रहा था, मोटर अच्छा है। एक अच्छा मोटर कैसे रिएक्ट करेगा स्टार्टर के साथ वो आप देख लो। यहाँ पर आके देख लो कि ये जो मोटर का कुछ आवाज़ आ रहा होगा, आवाज़ सुन लीजिए। और यहाँ पर भी कुछ पानी जो है निकल रहा है, यानी कि ये जो मोटर है घूम रहा है, अच्छा मोटर है। अभी देख लो आप, इस मोटर का हम क्या करेंगे, अभी इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हो स्टार्टर को ऑन ऑफ किया हमने, स्टार्टर ऑन ऑफ हो रहा है। अभी जो है हमने उस मोटर के पूरे तार निकाल दिए हैं, क्योंकि एक अच्छा मोटर कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको सिखाना है, ठीक है, यानी कि मुझे आपको सिखाना है। ये देखिए अभी मैं एक कंटिन्यूटी चेक करके बताता हूँ। ये स्टार्टर के जो हैं P3 और P4 ये जो स्क्रू हैं दो, ये जो है बटन ऑन करने के जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर है। तो आपको ये इन तारों को यहाँ पर लगाना है। तो स्टार्टर अगर उड़ जाएगा तो समझ लेना इसकी कंटिन्यूटी बन रही है, यानी कि तार कटा नहीं है। ये देख लो, स्टार्टर उड़ गया, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार स्टार्टर उड़ गया, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी बन रही है, नीले और पीले तार की कंटिन्यूटी बन रही है। और एक तरीका है, आप फिर से एक बार देखो लाल और पीले की, तो यहाँ पर स्टार्टर फिर से उड़ रहा है, यानी कि इस लाल और पीले की भी कंटिन्यूटी बन रही है। तो आप इस तरह मोटर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो स्टार्टर उठेगा नहीं है, ठीक है, स्टार्टर उठेगा ही नहीं है। तो इस तरह आप को कोई मीटर की जरूरत नहीं, तो आप इस तरह कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी आएगी तो स्टार्टर उठेगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो स्टार्टर नहीं उठेगा। अभी हम इस मोटर का शॉर्ट चेक कर सकते हैं। देखिए अभी कैसे करना है, नीले पीले लाल तार को एकत्र करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। ध्यान रखिए पहले स्टार्टर ऑन ऑफ होना चाहिए, 3 फेज वोल्टेज होना चाहिए, फेज भी लगे हुए होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो ना ही स्टार्टर हैमिंग करेगा और ना ही स्टार्टर उठेगा। तो ये जो मोटर है वो अच्छा है, बिल्कुल 100% अच्छा है। स्पार्क जरूर करेगा लेकिन हैमिंग भी नहीं करेगा और उठेगा भी नहीं। तो समझ लेना ये मोटर अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टर उठ रहा था लेकिन अभी यहाँ पर नहीं उठ रहा है। आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इस, और बाद में आपको जली हुई मोटर के एग्जांपल देने बहुत सारे। लाइट तीनों में आती कि नहीं कैसे चेक करना है देख लो। इस तरह आपको स्पार्क करने हैं, अगर स्पार्क हो जाता है नॉर्मल सा भी समझ लेना उसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये एक अच्छे मोटर की निशानी है, तो ऐसा आपको चेक करना है। अब चलिए जला हुआ मोटर का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। सबसे आपको स्टार्टर को ऑन ऑफ करना है, यानी कि एम्प्टी स्टार्टर आपका ऑन ऑफ होना चाहिए। आपको मोटर के तार निकाल लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, मोटर के 3 तारों को एक करना है। और फिर आपके पास अगर ऐसा वाला स्टार्टर हो, ऐसा वाला, तो यहाँ पर नीली लिंक के पास आपको लगाना है, तो स्टार्टर उड़ जाएगा। तो मोटर जला हुआ है, इसको कुछ मत करेगा, ये चालू होने वाला ही नहीं है क्योंकि ये मोटर शॉर्ट है। अभी और एक स्टार्टर है, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर चालू मोटर है, ये मोटर चल रही है। यहाँ पर लगाने के बाद देखिए ये स्टार्टर उठ रहा है, यानी कि ये जो हमारे हाथ में जो केबल है, ये वाली जो मोटर है वो जल चुकी है। तो किसी भी स्टार्टर को लगा लो, स्टार्टर उठ जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल की कमी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन है कि स्टार्टर एम्प्टी ऑन ऑफ होना चाहिए, चाहे उसको ऑटो स्विच हो या फिर ना हो, लेकिन स्टार्टर एम्प्टी ऑन ऑफ होना चाहिए तभी ये काम करेगा, ऑटो स्विच हो या फिर ना हो। ठीक है, यहाँ पर ऑटो स्विच है। अभी देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार लगाता हूँ, इसीलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि कॉइल का एक जो तार है वो यहीं पर आता है। देखिए स्टार्टर उठ रहा है, यानी कि ये जो मोटर है वो जला है। ऑटो स्विच होने के बावजूद भी हम इस मोटर को चेक कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह आप इस मोटर को चेक कर सकते हो। स्टार्टर उठ रहा है, इसका मतलब मोटर जला है। अगर अच्छा मोटर हो तो स्टार्टर उठेगा ही नहीं और ना ही कुछ हैमिंग करेगा। चलिए और एक मोटर का एग्जांपल। तो ये जो मोटर है मैं यहाँ पर आया हूँ चेक करने के लिए, आप देख सकते हो ये जो है हमारा स्टार्टर वो यहाँ पर है। चलिए इसको भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्टी स्टार्टर को ऑन ऑफ करना है, देख लेना है ऑन ऑफ हो रहा है तो ऑफ ही रखना है। ऑफ रख के क्या करना है हमें, मोटर का एक भी तार पे चेक कर सकते हो आप, लेकिन तीनों तार चेक कर लीजिए। एक तार पे देखिए ये उठ रहा है, यानी कि ये भी मोटर जला हुआ है, देख सकते हो जला हुआ है।
अभी हम आखिरी में आपको बताना चाहेंगे कि इसका निचोड़ क्या होता है। जहाँ पे मैंने नीला तार जोड़ा है वहाँ पर अगर हम नीला तार वहाँ पर अगर मोटर के तीनों तार जोड़ते हैं और स्टार्टर फटक से उड़ जाता है तो समझ लेना मोटर 100% जली हुई है। अभी दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जहाँ पर हमने नीला तार जोड़ा है वहाँ पर स्टार्टर हैमिंग भी कर सकता है, सिर्फ ऊँ की आवाज़ कर सकता है। अगर ऊँ की आवाज़ ज़ोर से आती है तो समझ लेना मोटर 90% शॉर्ट हो गई है। लेकिन वहाँ पर 90% शॉर्ट हो गई, बाकी 10% का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मोटर शॉर्ट ज़रूर है तभी वो हैमिंग करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हैमिंग करेगा तब भी मोटर जल गई ही है, लेकिन इस बात की पुष्टि करें कि क्या मोटर 100% जली कि नहीं। अगर मोटर के तीनों तार को करंट जाता है और मोटर फिर भी चालू नहीं होती है तो समझ लेना मोटर जली है। अब मोटर के तीनों तार में वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं वो कैसे चेक करना है। अगर स्टार्टर के आउटपुट में स्पार्क करने से स्पार्क हो रहा है तो समझ लेना कि स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब यही कि स्टार्टर का आउटपुट तो अच्छा है, यानी कि तीनों फेज में वोल्टेज आ रहे हैं आउटपुट में, लेकिन फिर भी मोटर शॉर्ट नहीं हो रही और हैमिंग हो रही है। इसका मतलब मोटर जली है, क्योंकि तीनों तार के अंदर वोल्टेज छोड़ने के बाद भी मोटर नहीं चालू हो रही है तो उस मोटर को निकालना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और एक बात है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें कैसे पॉसिबल लगती हैं, यानी कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका पूरा फुल डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप बस कमेंट कर दीजिए, इसका अगला वीडियो वहीं पर आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर आप इस वीडियो को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।